जय श्री राम दोस्तों। आज का टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए, जनरल लीनियर इक्वेशन क्या होती है? a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? जहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। तो यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। वेरिएबल्स कितने हैं? 2। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो हमें पता होना चाहिए कि जितनी किसी इक्वेशन में वेरिएबल्स होते हैं उस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें उतनी ही इक्वेशंस की ज़रूरत होगी। यहाँ 2 वेरिएबल हैं तो हमें 2 इक्वेशन चाहिएंगी इसको सोल्व करने के लिए। जब दूसरी इक्वेशन भी दी होगी तो इस पूरे को फिर सिस्टम बोल देंगे, क्योंकि इसको सोल्व किया जा सकता है। दिस इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसको सोल्व करने के मेथड हमारे पास 4 है: ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इनको हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले सिंपल कोफिशिएंट से किसी सिस्टम का सॉल्यूशन कैसा होगा, उसको सोल्व किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, उसको हमें बताना है। तो वो कोफिशिएंट आपको दिए होंगे, इक्वेशंस दी होंगी, आपको जस्ट सोल्व किए बगैर कोफिशिएंट से बताना है, रेशो से। तो हम a1 बाई a2 निकाल लेंगे। मीन x के जो कोफिशिएंट है उनकी रेशो, y के जो कोफिशिएंट है उनकी रेशो b1 बाई b2, और जो कांस्टेंट है उनकी रेशो c1 बाई c2। अगर फर्स्ट कंडीशन आती है आपकी कि x के कोफिशिएंट्स की रेशो बराबर नहीं है y के कोफिशिएंट्स की रेशो के, मीन a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, देन द सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन। मीन इनको सोल्व करेंगे, यूनिक का मतलब एक x की वैल्यू आएगी, एक y की वैल्यू आएगी, एंड लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, और उनका जो ग्राफ आएगा इंटरसेक्टिंग आएगा, मीन वो एक पॉइंट पर कट करेंगे। तो यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा आता है। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ 2 इक्वेशन है तो 2 स्ट्रेट लाइनें आएंगी, ठीक है। और सोल्यूशन अगर यूनिक है तो दोनों लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करेंगी। अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 आ जाता है तो c1 बाई c2 को चेक करेंगे, या तो वो इक्वल होगा या इक्वल नहीं होगा। अगर वो इक्वल नहीं है तो सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं होगा, मीन कोई x की वैल्यू और y की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होगी। और उनका ग्राफ जो आएगा 2 पैरेलल लाइन आएगा, ठीक है। अगर तीनों इक्वल आए, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तो सिस्टम के इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। इट मीन्स x और y की बहुत सारी वैल्यू आएंगी जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी, और उनका जो ग्राफ आएगा वो कंसाइड करेंगे लाइनें, मीन एक दूसरे के ऊपर होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, देखिए इसमें एक्सरसाइज 3.2 का है ये, और इसमें दिया गया है कि इसको ग्राफिकली सोल्व करिए। तो मेंशन कर दिया ग्राफिकली। अगर आप इसको किसी और मेथड से सोल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। अगर यहाँ सिर्फ लिखो होता सोल्व इट तो आप किसी भी मेथड से कर सकते थे। अब इन्होंने लिख दिया फाइंड सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो आपको ग्राफ से ही सोल्व करना है। क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिकल क्विज। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो मैंने मान लिया लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू x है, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों 10 है तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब गर्ल्स ज़्यादा है, y किससे? लड़कों से, तो x माइनस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 4। ये 2 इक्वेशन आ जाती हैं। तो ग्राफिकली सोल्व करना है तो पहले इस इक्वेशन से मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। मैंने y की निकाल ली, तो ये क्या आएगा, x इधर आ जाएगा 10 माइनस एक्स। अब ये टेबल बनाएंगे, 2 वेरिएबल x y, यहाँ x की वैल्यू अपने पास से रखेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। तो कम से कम 3 वैल्यू आपको रखनी है। तो मैंने x को 5 रखा, y की वैल्यू 10 माइनस 5 5 आ गई, 4 रखा 6 आ गई, 6 रखा 4 आ गई। अब दूसरी इक्वेशन से ये x इधर ले जाएंगे, y की वैल्यू आएगी 4 प्लस एक्स। तो ये टेबल बना लेंगे, ठीक है। ग्राफ आपको दिया होगा, तो इसमें यहाँ से देखेंगे फर्स्ट टेबल से x की वैल्यू 5 y की 5, x की 5 y की 5 ये पॉइंट आ जाता है, x की 4 y की 5 ये पॉइंट आ जाता है,
एक्स की 6 वाई की 4 ये पॉइंट आ जाता है। एक लाइन खींच देंगे, स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं आती तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। और कॉर्नर पे लिख देंगे इक्वेशन का नाम x + y = 10, ताकि पता रहे कि ये लाइन किस इक्वेशन की है। दूसरा x की 10 y की 4, सॉरी x की 0 y की 4, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, y की 4 है, ये पॉइंट आ गया। -1 3 ये पॉइंट आ गया। x - 2 y 2 ये पॉइंट आ गया। ये लाइन ड्रा कर दी। ये y - x = 4 इसका ग्राफ है। अब इन्होंने इस पॉइंट पे कट किया। ये जो जिस पॉइंट पे कट करते हैं आपस में, वो इनका सोल्यूशन होगा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये y की वैल्यू है। यहाँ से परपेंडिकुलर कर दिया, ये x की वैल्यू है। तो y 7 आया, x 3 आया। तो नंबर ऑफ बॉयज़ 3 थे, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 थी। ठीक है ना, 7 और 3 10 और वो 4 ज़्यादा है। थैंक यू।